यूपी में मंत्री के नाखून से उखड़ गई 34 करोड़ की सड़क। कानपुर के पनकी में समीक्षा करने पहुंचे थे पीडब्ल्यूडी मंत्री। विधायक की शिकायत पर रोड देखने पहुंचे तो खुली पोल। आपको याद होगा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते दिनों कहा था कि 15 नवंबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने 1 नवंबर तक सभी सड़कों के बारे में वित्तीय और खर्च की जानकारी मांगी थी। लेकिन इससे पहले ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की पोल खुल गई। प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं या नहीं, इसका जवाब ढूंढने पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद स्वयं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। सड़कों की वर्तमान स्थिति से नाखुशी के बाद उन्होंने मुख्य सचिव को सख्त लहजे में पत्र लिखा है। सालों से एक ही ढर्रे पर चल रहे पीडब्ल्यूडी विभाग की जितिन प्रसाद कुछ दिनों से जिलों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं। ऐसा ही हुआ कानपुर शहर में, जहां पर मंत्री के सामने विधायक ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की पोल खोल दी। यूं तो बैठक में विधायक सुरेंद्र नैथानी ने मंत्री से शिकायत की थी, जिसके बाद अधिकारियों ने तर्क देने शुरू कर दिए। लेकिन विधायक ने वास्तविकता देखने के लिए पनकी के भाटिया चौराहे चलने को कहा, जिस पर पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता परवेज अहमद खान की मौजूदगी में अधिशासी अभियंता आर.के. त्रिपाठी ने यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि रोड साल 2016 में बनाई गई थी। विधायक ने कहा कि अफसर झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जितिन प्रसाद से आग्रह किया कि मंत्री जी आप खुद चलकर सड़क देख लें, मैं गलत बोल रहा हूं या सही। मौके पर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आखिरकार जितिन प्रसाद ने बैठक में ही अफसरों को निर्देश दिए कि सारे दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंचे। जहां पहुंचने पर अधिकारियों की पोल खुल गई। पैदल चलकर जितिन प्रसाद ने पाया कि नाखून लगाते ही सड़क उखड़ने लगी, गिट्टियां बाहर आने लगी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लखनऊ लौटने के बाद मंत्री जितिन प्रसाद एक्शन मोड में देखे गए। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 नवंबर 2022 तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश की जानकारी लेने मुख्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने दफ्तर में कई इंजीनियरों को गायब पाया। ऐसी स्थिति को देखकर वो भड़क गए। उन्होंने इंजीनियरों पर काम में शिथिलता बरतने के लेकर नाखुशी जाहिर की, जिसके बाद मंत्री ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख करके गड्ढा मुक्ति की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने चीफ इंजीनियर विकास और विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग से भी स्पष्टीकरण मांगा है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने पहले भी इस बात को कई बार दोहराया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सड़कों को लेकर सीधा और सख्त निर्देश है कि गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होगा। हम जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जितिन प्रसाद ने गुजरात के हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी पुलों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पुल में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। सभी पुलों की समय से जांच की जाए और किसी भी पुल में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। जितिन प्रसाद ने इसके साथ ही कहा कि हमारी कोशिश है कि 15 तक सड़कों के गड्ढों की भराई का काम पूरा हो जाए। इस काम में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने गड्ढे के भरे जाने के काम की रिपोर्ट न देने वाले अफसरों से भी जवाब मांगा है। और सूचना ये भी है कि 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।